हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आप लोग का स्वागत है आपके एक छोटे से चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ने वाले इस लेक्चर्स में गॉस के अनुप्रयोग। बहुत प्यारा सा टॉपिक से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है और आज उसका हम एक फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। उसका नाम क्या है कि गॉस के नियम का प्रयोग करके एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो कहीं ना कहीं मैंने कल बताया भी था। कल मैंने गॉस के नियम भी पढ़ाया था और मैंने बात कहा था वहां पर कि गॉस के अनुप्रयोग या फिर गॉस के नियम से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत जी जानदार शानदार होने वाला है, इसलिए हम देर न करते इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक समान आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जस्ट इमेजिन करो कि हमने माना कि ये हमारा क्या है, एक हमारा अनंत लंबाई की तार है। क्या है? अनंत लंबाई, जिसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट है और एक समान रूप से आवेशित है। मींस क्या है, अगर मैं उस पर एक प्लस क्यू आवेश देता हूं तो ये पूरे तार पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आएगा समझना ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझो, फिर हम इसको डिराइव कर देंगे। ओके, तो हमने क्या माना कि हमारे पास ऐसा तार है जो अनंत लंबाई का है और जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। समझ में आता है, आवेशित है। ओके, अब मैं बात करता हूं इसके चारों तरफ, यानी इसके कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके निकट या फिर पास कहीं पे भी हम मानते हैं क्या कि हम मानेंगे कि यह इससे आर डिस्टेंस पे क्या है, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी रहेगा। क्या रहेगा? एक पॉइंट पी रहेगा और उस पॉइंट से गुजरने वाला एल लंबाई की एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? एल लंबाई है। आई बात समझ? हमने क्या बोला कि तार से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी लेंगे और इस बिंदु पी पर मुझे क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी यानी ई, मतलब क्या है, हमको तीव्रता का मान निकालना है। और इस पृष्ठ के चारों तरफ, इस पृष्ठ के प्रत्येक जो गॉसियन पृष्ठ हम बनाएंगे, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो ई का मान होगा सेम होगा। ओके, अब बात समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर बात करूं मैं गॉसियन पृष्ठ बनाता हूं तो कैसे बने गॉसियन पृष्ठ, लाइए ऐसे बनेगा। ये अपना गॉसियन पृष्ठ, ये रहा, ये होगा गॉसियन पृष्ठ, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ। अगर बात करूं गॉसियन पृष्ठ की बातें करूं तो इसमें कितने पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर इस बेलन के अंदर हमको 3 पृष्ठ दिखाई देता है। एक कौन सा? एक ये सर्कल वाला, फिर एक नीचे सर्कल वाला, फिर एक ये वक्र। जैसे इमेजिन करो, ये हमारा बेलन है, एक ऊपर वाला पृष्ठ, एक नीचे वाला पृष्ठ और एक चारों तरफ वाला पृष्ठ। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो कहीं ना कहीं अगर हम गॉस के नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हमने गॉस का नियम क्या हमने निकाला था, वहां पर हम वैद्युत फ्लक्स निकाले थे। तो यहाँ पर कहीं फ्लक्स का यूज करने वाले हम लोग। तो पहली बात तो अगर मुझे इस पूरे पृष्ठ से क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स, तो हम कैसे निकालेंगे? हम ऐसा करेंगे, हमने कहा कि सर इसमें 3 सरफेस होंगे, 3 पृष्ठ होगा, एक सर ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक चारों तरफ वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकाल लें, कुल वैद्युत फ्लक्स, इससे निकाल लें और फिर क्या करें, इससे निकाल ले। इन तीनों के निकालने के बाद अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा कि इस पूरे पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, गुजर रहा है। आई बात समझ? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं यहाँ पर, अगर मैंने बोला कि इस पी पर, यानी इसमें हमने पॉइंट डिसाइड कर लिया और इस पॉइंट डिसाइड किया, इसमें छोटा सा हमने अवयव ले लिया, ये जो पृष्ठ है इसमें छोटा सा एक अवयव ले लिया और इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी। क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। और ई की दिशा भी इधर होगी, ई की दिशा भी इधर ही है। और डी ए जो हमने डी ए मान रखा है अपन, उस डी ए की दिशा भी किधर, इधर की तरफ, यानी ई की डायरेक्शन भी इधर ही है और ई ए की दिशा भी, डी ए की दिशा भी क्या है, इधर, मतलब इधर ही है। और डी ए का मीन्स क्या हुआ, एक छोटा सा हमने अवयव ले लिया, इसको मैं बोला डी ए। आई बात समझ? अब एक बात ध्यान से, तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे लिया। अब तीव्रता की बात करूँ तो भाई तीव्रता की दिशा किधर है, इधर की तरफ है, ये बस इधर होती है। अगर बात करूँ किसकी, इसकी इस मैंने इस पॉइंट पे मैं एक छोटा सा यहाँ पे ले लिया, इसको ए डी, मतलब डी ए टू बोल दिया, डी ए टू बोल दिया।
इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा हम ऐसे मान सकते हैं डी ए टू की दिशा किधर होगी, डी ए टू की दिशा ऊपर की ओर होगी। यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है। ऐसे बात को इस पे मैंने छोटा सा व्यू ले लिया, ई की दिशा इधर की तरफ है बाहर की तरफ, और डी हमारा डी ए थ्री हमने मानी है, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 90। आई बात समझ। तो हम क्या करेंगे, तीनों से क्या क्या निकाल लेंगे, इस तीस से, इससे, इससे, हम तीनों से क्या निकालने वाले, पहले हम तीनों से निकालेंगे कि कुल कितना वेज फ्लक्स निकल रहा है। और वेज फ्लक्स का हमने डेफिनेशन सॉरी फॉर्मूला ही मुझे पता है क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी ए। यहाँ पे क्या लग जाएगा, वेक्टर इंटू वेक्टर डी ए, और हमारा क्या हो जाएगा समाकलन, ये हमारा हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे हम लोग, फटाफट सारा करते रहेंगे, बहुत सिंपल है, देखते रहिए कैसे हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एग्जाम में कैसे करना है इसको पहले लिखते हैं। ओके चलिए, अब देखिए मैंने लिख दिया, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है, इसको हम देखेंगे, इसको फिगर बनाएंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हूँ, माना अनंत लंबाई का एक धनावेशी तार है। चलिए मैं एक तार लेता हूँ, मैंने तार ले लिया, धनावेशी मैंने तार ले लिया, ठीक है, तार लिया, इस पूरा धनावेश है, ओके, जिसका रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या हुआ, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि किसी तार के एकांक लंबाई पर, किसी तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न या किसी तार के एकांक लंबाई पर फैले हुए या फिर उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। आई बात समझ। मान लो तार है, इस तार की एकांक लंबाई पे कितनी आवेश स्थित है, उसमें क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। यानी कि लैम्डा हम लिखते हैं ऐसे, कैसे लिखते हैं, लैम्डा बराबर क्यू बाई अपन एन हो जाएगा। आई बात समझ। यानी किसी भी एकांक लंबाई पे कितना आवेश उपस्थित क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर कि अब फिगर बनाते हैं आगे। ये हमारा हुआ रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। फिर क्या बोल रहा है, तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी। चलिए तार से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर, एक दूरी लिया, तार से आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है, पी है, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर ज्ञात करनी है। पी पर मुझे क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना। मैं पढ़ दे रहा हूँ, मुझे पता है कि लाइट की वजह से एरर थोड़ा इश्यूज आ रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैं पढ़ दे रहा हूँ, मुझे माफ करिएगा। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास उतनी ज़्यादा सुविधाएं अवेलेबल है नहीं, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन कैसे कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या है कि मेरे पास उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक दिन आएगा कि मैं भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप हम आते हैं टॉपिक के ऊपर, तो कह रहा है कि जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना, जिसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाला एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब मैंने माना क्या, अब इस पे मुझे क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में क्या करना होगा, हमको उस तीव्रता को निकालने के लिए पहले क्या करना, इस बिंदु से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। चलिए करते हैं गॉसियन पृष्ठ की रचना। हमने किया गॉसियन पृष्ठ की रचना, ये ऐसे, ये हो गया मेरा गॉसियन पृष्ठ की रचना, ऐसे हुआ। फिर एक मैंने ऐसे लाइन यहाँ पे खींच दिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या गॉसियन पृष्ठ की रचना होगी। इसको बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, या बिंदु पी ले लिया हमने, बनाते हैं फिगर को, ये ऐसे हो जाएगा। फिर इसको बना देता हूँ, ड्राइंग बनाना आता नहीं बट बना दे रहा हूँ, हाँ आता नहीं है बट बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप हमसे अच्छे बनाते होंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे अगर बात करूँ लाइक दिस, ऐसे, फिर ऐसे, ओके। मुझे पता है आप मुझसे बेस्ट बनाते हो, कोई बात नहीं, बट बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ तक कर देते हैं, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए क्या बन गया, ये हमारा बन गया, इस तार के से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिससे गुजरने वाला एल लंबाई, इसकी लंबाई लिख रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी एल, क्या हो जाएगी इसकी लंबाई एल, इसकी लेंथ हो जाएगी, मैं इससे ब्लैक पेन से कर दे रहा पर, किसकी लेंथ क्या होगी, मुझे पता था वीडियो लॉन्ग होने वाले, बट समझ में क्लियरली बहुत अच्छे से समझाऊंगा, नो डाउट, ठीक है ना। तो मैंने इसकी लंबाई कितनी एल है। अब बात समझते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए,
एल का हमने गॉस पृष्ठ की रचना कर दिया जो एक बेलनाकार में। हमने देखा जिसमें दो वृत्तीय समतल पृष्ठ, हाँ बिल्कुल, एक वृत्तीय समतल पृष्ठ, दूसरा वृत्तीय समतल पृष्ठ, एक वृत्तीय समतल पृष्ठ, दूसरा वृत्तीय समतल पृष्ठ। ओके, अब कह रहा है कि उसको मैंने D1, चलो हम मानते हैं इसको मैंने बोला क्या, अगर बात करूं इस पे जो मैंने D1 लिया, ये मेरा D1 हो गया, DA1, ठीक है ना, DA1, इस पे तीव्रता दिशा की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, बाहर की तरफ, ठीक है ना, DA1। यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर थीटा को क्या आएगी, थीटा से कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आई बात समझ। दूसरा हमारा वृत्तीय समतल पृष्ठ क्या है, ये हो जाएगा DA2 हो जाएगा, ये हमारा E हो जाएगा इधर। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मैं अपने हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये बेस्ट है बिल्कुल। आई बात समझ। तीसरी बात करो तो तीसरी देखिए, अगर इस पॉइंट पे बात करो तो इस पे एक की दिशा भी आपकी बाहर की तरफ हो जाएगी, और ऑलरेडी हमारा ई तो बाहर है ही है, बाहर है ही है, तो यहाँ पर थीटा क्या बनेगा आपका 0 अंश। आई बात समझ। यहाँ थीटा क्या बना आपका, यहाँ थीटा बना आपका, थीटा आपका 90 अंश, यहाँ क्या बन गया 0 अंश, मतलब यहाँ पर 90, यहाँ पर 0, यहाँ पर 90। अब हम क्या करेंगे, फटाफट इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैध फ्लक्स निकालकर जोड़ देंगे। जब उनको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैध तो फ्लक्स निकल कर चला आएगा। आई बात समझ, ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब ऐसे हम क्या करने वाले यहाँ से, यहाँ से हम एक को निकाल, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे DA1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स phi E1 बराबर इंटीग्रेशन A वेक्टर इनटू DA। आई बात समझ, DA1, ठीक है, हमारा DA हो जाएगा। अब यहाँ से AEDA cos थीटा। अब एक बात देखो यार, यहाँ पर cos थीटा, अगर EDA की बात करूँ, EDA बना रखा और cos थीटा, यहाँ पर थीटा का मान कितना 90 दिया, तो रख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, वेक्टर ही तथा वेक्टर DA एक दूसरे के लंबवत है, जब लंबवत हो तो क्या हो जाएगा, तो डी थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। पुट करते हैं वैल्यू ऐसे, phi E1 बराबर क्या हो जाएगा AEDA cos 90, phi E1 बराबर क्या हो जाएगा AEDA 0, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। आई बात समझ। जब 0 हो गया तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, phi E1 बराबर 0। तो क्या निकला, हमने क्या देखा कि DA1 से गुजरने वाला कुल वैध फ्लक्स कितना आ गया, हमारा 0 आ गया। अब वैसे हम क्या करना है, अब हम किससे निकालेंगे, अब हम लिखेंगे किससे, A2 से। यहाँ करता हूँ, जगह नहीं है बट प्रयास कर रहा हूँ अच्छा करने का, और जो गलतियां तो हर इंसान से होता है, तो मैं जब गलती भगवान कर सकते, तो हम तो नॉर्मल इंसान है, हमसे तो सिंपल सी बातें गलतियां होंगी। चलिए अब करते हैं हम किससे, DA2 से। अब DA2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, फिर वही फॉर्मूला, फिर से phi E2 बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन A इंटू DA, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए phi E2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ पे A1 कर सकते हो, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ से A1 कर सकते हो, कोई इशू नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चों सर कंफ्यूजन, सर कैसे आपने कर दिया यहाँ पर, हम करते रहे भाई। सर आपने A1 लिया, आपने यहाँ पर DA कैसे लिख दिया, आप कितनी मत आपने कैसे लिख दिया, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपकी अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, नो डाउट। ये देखिए अब इसका जगह EDA cos थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी DA2 और E परपेंडिकुलर 90 बना रहा है, तो लिख देंगे क्या, E वेक्टर ही तथा वेक्टर DA2। एक बार चेक करता हूँ सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सॉरी दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, ये दिख नहीं रहा आपको, बट अब दिख रहा होगा, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ से वैल्यू क्या हमने क्या माना, E इंटू DA2 एक दूसरे के परस्पर परस्पर क्या है, ये एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत है, इसीलिए यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से 90 डिग्री जाएगा। जब थीटा 90 है तब सबको यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, phi E2 बराबर EDA cos 90। ओके, यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि phi E2 बराबर DA2 इंटू 0, पता है वो cos 90 बराबर क्या, तो 0 हो जाती है, phi E2 बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यानी यहाँ से भी एक बात ऑब्जर्व किया कि इस टोटल इससे भी, इस पृष्ठ से भी, इस समतल पृष्ठ से भी गुजरने वाला कुल बैलेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हमारा तीसरा कौन बच गया, DA3 बच गया, क्या बच गया, DA3 बच गया। यहाँ देखते हैं, अब देखिए ध्यान से, चलिए करते हैं। अब हमने क्या, हम मानेंगे DA3 से, देखेंगे यहाँ से DA3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi E3 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन A E इंटू डी, ठीक है ना। यहाँ से क्या जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा DA cos थीटा। ओके, और मुझे पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लिखेंगे कि वेक्टर E तथा वेक्टर DA3 दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, 0 अंश। जब 0 अंश होगा तो यहाँ से हम लिख सकते हैं phi E3 बराबर क्या हो जाएगा, DA cos 0। अब cos 0 का जो वैल्यू होती है वो हो जाएगा आपका 1 हो जाता है, लिख देंगे cos 0 बराबर 1 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से phi E3 बराबर क्या हो जाएगा, EDA समाकलन A। ओके,
यहाँ से डी फाई 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 3 फाई, क्या करूं मजबूरी है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ से क्या आएगा, फाई ई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ई को बाहर कर दीजिए, डी ए। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, अगर बात करूँ, सॉरी यहाँ पर 3 है ना, भूल जाना, आप ही मत भूल जाना, दिक्कत हो जाएगा। अब बात करूँ यहाँ पर, जो डी ए 3 है, ये क्या है, एक वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ के बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच पुट करेंगे, 2 पाई आर एच पुट करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे डी ए थ्री, यदि डी ए थ्री बराबर क्या हो, 2 पाई आर, एच नहीं है तो एच की अब क्या लेंगे, एल ले लेंगे, तो 2 पाई एल हो, तो जैसे क्या जाएगा, फाई ई थ्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई इंटू 2 पाई आर एल। आई बात समझ। हम क्या करेंगे, तीनों को हम ये देखेंगे, इस पूरे गॉसिप पृष्ठ से कुल कितना वैध फंस निकल रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पर, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्या लिखने वाले यहाँ पर, हम लिखेंगे यहाँ पर, गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई वन, फाई ई टू, फाई ई थ्री, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। अगर बात करूँ यहाँ से, फाई ई, इसकी वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, एक है, ई इंटू 2 पाई आर ऐड हो जाएगा। यहाँ से फाई, यहाँ से क्या आएगा, फाई ई की जो वैल्यू आ जाएगी, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स इतना गुजर रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालनी है तीव्रता, तो ये लिखेंगे गॉस की प्रमेय, लिखेंगे यहाँ पर गॉस की प्रमेय से। गॉस सर क्या कहते हैं, गॉस सर कहते हैं कि जो फाई ई की जो वैल्यू है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बोलो इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, तो इसमें 5 इसको लिख लो, इधर लिख दो यहाँ पर, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ई यही रखो, बाकी सब उधर खींचका दो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना, अपॉन में क्यू अपॉन में एल इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे, फिर इसको तो और साइड से कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 1 अपॉन आर इंटू क्यू अपॉन में एल, ठीक है ना। यदि यहाँ पे देखो, यदि लैम्डा बराबर क्या हो, क्यू अपॉन एल हो, तो क्यों, क्योंकि क्या हमारा रेखीय आवेश घनत्व है, जैसे क्या आ जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा पर में क्या हो जाएगा, आर, क्या जाएगा, लैम्डा पर में आर। ये आपका यहाँ पर तीव्रता हो गया। इसको और चेंज हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, जिससे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पता है 9 × 10⁹ होती है, इसको पुट कर सकते हैं। तो इसको इजी करने के लिए हम यहाँ पे कर भी सकते हैं, कर दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा ई बराबर 1/2, 2 से यहाँ तो 4 हो जाएगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 लैम्डा अपॉन में आर हो जाएगा। ये आपको आता है, फिर बता दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको प्रूफ। ओके, ये बात समझ में आ रही नहीं आई? इस प्रकार ये चीज सारी हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इतना सिंपल है ना। तो आपको ये निकालना है, इससे कितना निकल रहा है, इससे निकालना है, तो सब 0 0 आ रहा है। बहुत सिंपल है, बस एंगल फोकस करना है, एंगल कितना बन रहा है उसको 3 जोड़ दो, फिर इसको ऐड कर दो।